औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 2.3। इसकी थ्योरी देख लेते हैं जी सबसे पहले। हाँ जी, देखिए जी, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, ठीक है जी, ये क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। रेडिकल्स क्या हैं और रेडिकेंट्स क्या हैं। रेडिकल देखिए, जब आपने कभी ये सिंबल देखा है ऐसे करके, ठीक है, ये आमतौर से जिस पे कुछ नहीं लिखा होता ये स्क्वायर रूट कहलाता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी देखा होगा, ठीक है, वो अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो ये क्यूब रूट है, 4th लिखा है तो 4th रूट है, nth लिखा है तो nth रूट है। बहरहाल, अच्छा जी, ये जो साइन है ये रेडिकल साइन है, ठीक है जी, ये रेडिकल साइन है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो रेडिकेंट है। वो बेशक वो एक टर्म हो, बेशक वो वेरिएबल हो, बेशक वो 2 टर्म हो, बेशक वो कांस्टेंट हो, वो रेडिकेंट कहलाता है, ठीक है जी। आगे आ जाए इधर। इधर देखिए जी, ये हमारे पास फिर ये साइन है, ठीक है जी, ये रेडिकल सिंबल हो गया। ये जो है ना, ये इंडेक्स है, इंडेक्स है ये, ठीक है जी। और x-4 जो है वो हमारे पास रेडिकेंट है, और हमने इसमें निकाला क्या हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x-4। आगे चलते हैं। हाँ जी, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म व्हेन यू कैन नॉट फैक्टर एनी मोर परफेक्ट स्क्वायर्स फ्रॉम द रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स कौन सा है इस एग्जांपल में, 32। हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, आपको याद होगा 4-5 में भी आपने पढ़ा था। आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसको लिखते हैं। जो पेयर में होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, ये जैसे ये देखें, बाहर लिख लिया 202 था जो पेयर में आ रहा था, और जो नहीं था उसको हमने अंदर रहने दिया, ठीक है। तो ये हमने इसको रेडिकेंट को रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। वी ऑलवेज वांट आवर आंसर टू बी इन द सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। ये देखिए, ये हमारे पास ये साइन है, ये स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है, और 5th रूट भी हो सकता है, ठीक है जी। nth रूट भी हो सकता है, बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखें जी, हमारे पास स्क्वायर रूट है क्या चीज, क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये इसका सिंबल है, ठीक है जी। इसको रेडिकल साइन कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, क्यूब रूट का क्या मतलब है, ये देखें। 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर है ना, तो मतलब है 2 अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 होता तो अब से 3 दफा मल्टीप्लाई होता, वो क्यूब होता। 3 स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। 6 स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। अच्छा जी, अब अगर ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कौन सा नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी कि जिसका हमने स्क्वायर लिया है तो 36 आया है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हमने स्क्वायर लिया तो 25 आया है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हमने स्क्वायर लिया तो 16 आया है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हमने स्क्वायर लिया तो 9 आया है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हमने स्क्वायर लिया तो 4 आया है। उसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। ये देखें, 2 का स्क्वायर किया था तो 4 आया था ना, तो ये उसका उलट एक तरह आप समझ लें स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है, ठीक है जी। देखिए, इसका जो स्क्वायर रूट 9 का कितना है, 3 है, 16 का कितना है, 4 है। यानी कि हमने ये निकाल लिया स्क्वायर रूट के जरिए कि कौन से नंबर का जब हम स्क्वायर करते थे तो 16 आता था, 16, ठीक है जी, याद रखें 16 की बात हो रही है। आगे देखिए जी, क्यूब, क्यूब का मतलब है अगर हमारे पास कोई नंबर n है तो क्यूब का मतलब है वो 3 दफा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है, परफेक्ट क्यूब का मतलब है कि ये देखिए हमारे पास परफेक्ट, ये हमने क्यूब लिया 4 क्यूब, अब 64 आ गया, तो मतलब है कि 64, अब अगर हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जिसको हमने 3 दफा मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका क्यूब लिया तो हमारे पास 64 आया है, ठीक है जी। इसी तरह ये देखिए, ये nth के लिए हमारे पास लिखा गया है, ठीक है जी, ये हमारे पास x की फॉर्म में लिखा गया है, और इसकी पावर जो है वो 1/3 है। मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है, और क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए जी, व्हाट इज nth रूट। nth रूट क्या होता है जी, ये देखिए यहाँ पे जब हम पावर n दे देते हैं ना, ये आपको थोड़ा सा वो लगेगा मुश्किल, लेकिन n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी। इसकी इंडेक्स जो है वो नंबर जो है वो n है। पहले मैंने आपको बताया स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ये रेडिकेंट है और ये रेडिकल है, ठीक है जी। और इसकी पावर जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वायर रूट की पावर जो है वो 1/2 होती है, क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, तो nth की पावर 1/n लिख दी है। अच्छा जी, स्क्वायर रूट फॉर एनी रियल नंबर्स a and b, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b देन a इज द स्क्वायर रूट ऑफ b। ये देखिए, मैंने आपको बताया था, हमें पता है कि जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर का हमने स्क्वायर किया है तो हमारे पास ये नंबर आया है, तो हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसकी पावर जो है वो 1/2 है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, nth रूट, ये देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देन 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है जी। b स्क्वायर इज इक्वल टू a देन b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है जी। b क्यूब इज इक्वल टू a देन b इज द क्यूब रूट ऑफ a, एंड सो ऑन, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी।
हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको एग्जांपल को बाद में देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ये देखिए रेडिकल फॉर्म क्या है। रेडिकल फॉर्म ये है, देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, और उसके अब इसकी पावर है, ठीक है जी। ये बी है, कुछ भी पावर हो सकती है, बी से आपने कंफ्यूज नहीं होना, रेडिकल फॉर्म है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट अगर होगा तो उसकी पावर 1/2 होगी, क्यूब रूट होगा तो उसकी पावर 1/3 होगी, और nth रूट है तो उसकी पावर 1/n। ये देखें मैंने इसको यूं लिख दिया बी, हमें ये पता है कि इसकी पावर बी हो तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/n हो, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, यानी कि जिसमें ये साइन आ रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें ये साइन नहीं आ रहा, हमने जस्ट उसकी पावर को वैसे लिख दिया है। टू कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी टेक द रूट इंडेक्स, मतलब वही स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, nth रूट हो, वो हमने ले लिया, एंड मेक इट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंशियल पावर। इफ द बेस a is raised to a power b, use the b as the numerator of the fraction. It is if a is not raised to any power, just 1 as the numerator of your exponential power। ये देखें इधर एग्जांपल में देख लेते हैं। इसके 7 का स्क्वायर था हमारे पास, और इसके इंडेक्स में क्या था 5। अब देखिए आपने इसको 2/5 लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह अब आप देखिए आपने इसको कैसे चेंज किया, ये एक्स स्क्वायर था, ये क्यूब रूट है, ठीक है, ये 2/3, इसकी पावर मैंने आपको बताया ये क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, तो आपने 2/3 लिखा। ये देखें ये ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास है जी रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एग्जांपल 3। रूल्स क्या है ये देखें, फिर मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर था, क्यूब रूट, आपने इसको 1/3 लिख लिया, या 1/3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो गया। इधर देखिए इसकी पावर mth रूट है ये, तो एक्स n है, एक्स n ओवर m होगा। इसी तरह देखिए ये 16/3 था, इसकी ये फोर्थ रूट है, तो ये देखिए अच्छा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। चले जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स क्या है ये देखिए, अगर आपके पास दो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आप nth रूट ले रहे हो, तो ये अलग अलग लिख के जब आप उनका nth रूट लोगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है जी। इसी तरह आप अगर दो नंबर है जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो और उनका फिर आप nth रूट ले रहे हो, तो अलग अलग nth रूट लेकर उनको डिवाइड करके वही आंसर आएगा। इसी तरह देखें आप एक नंबर ले रहे हैं, उसकी पावर इधर एक रूट है, उसके अंदर mth रूट, और फिर बाद में आपने उसका nth रूट लिया है, तो जो आंसर आएगा वो वही होगा जो आप उसी नंबर का nth रूट लोगे, ठीक है जी। ये आपको अभी सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी जब मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगी फिर आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह देखिए आपके पास am था, ये nth रूट है, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। पहले उसका nth रूट लेके फिर उसकी पावर m ले लेंगे। इसी तरह देखें ये है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल में आप ये देखें, हमारे पास ये है, ये देखें हमारे पास है, ये देखें 25 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये देखें ये भला कौन सी वाली बात है, ये 25 था, ठीक है, और आपने क्या किया 25 को लिख लिया 5 का स्क्वायर करके, ठीक है जी। और फिर आपने इसका जो है वो दोनों तरह, बेशक आप 25 का अलग से ले लें, और मतलब 5 स्क्वायर तो वही है ना 25 का स्क्वायर, लेकिन आपको समझने के लिए अगर आपने ये लिखा है 25, तो ये देखिए 5 स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर जो है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, 5 आ जाएगा। इसी तरह देखिए ये क्यूब रूट है, इसको आपने 3 क्यूब लिखा है, तो ये देखिए एक ही सेम ही आंसर आ रहा है। इसी तरह देखें ये इसकी एग्जाम्पल थी, देखिए ये आपने इसको ऐसे कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास ये एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई और इनका nth रूट ये अलग अलग देखते हैं हम। देखिए 9 और 4 36 होता है, ये 6 आ गया इसका। अब आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, देखिए ये वही आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये वाली एग्जाम्पल जो है ये इधर से ये देखें हमारे पास कौन सी थी, ये इसकी थी, ठीक है जी, समझ आ गई आपको। उसके बाद देखिए ये अब हम ये वाला जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिवाइड वाला आ जाएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब आप ये देखिए 36 और 4 आपने पहले इसको डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट लिया है। अब अगर आप इसको अलग अलग करके लिखें और फिर उनका स्क्वायर रूट लेके आंसर, तो आंसर विल बी द सेम, ठीक है जी। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ, ठीक है जी। ये देखिए एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी कि अगर वो रेडिकल में है तो एक्सपोनेंशियल, यानी कि रेडिकल का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट वगैरह का है, तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, पावर में लिख देना है, ठीक है जी। और अगर वो पावर में है यानी कि एक्सपोनेंशियल साइन में है, तो हमने उसको रेडिकल में लिख देना है, यानी कि स्क्वायर रूट वगैरह की फॉर्म में लिख देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास -64 और ये इसका क्यूब रूट है, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास ये रेडिकल का साइन है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट है उसकी पावर 1/2 होती है, जो क्यूब रूट
रूट होता है उसकी पावर 1/3 होती है। तो मैंने लिखा है -64 और इसकी पावर 1/3। ये आपका आंसर है। इसको वैसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि आप इसको मजीद सिंप्लीफाई ना करें, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 2 की पावर 3/5 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है जी, इसमें कोई हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, हमने लेकर आना है। अब आप ये देखें 2 के ऊपर क्यूब तो वैसे ही रहेगा और 1/5 को हम अलग करके लिख लेंगे और फिर हम इसको ये साइन दे देंगे, ये इसका 5th रूट बन गया है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको। आप ये इसको अलग अलग करके लिखेंगे। 2 की पावर हमारे पास 3 होगी और फिर उसके ऊपर 1/5 करके लिखेंगे, तो इस तरह हम इसको रेडिकल साइन में इस तरह से लिख देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये देखिए जी, 5 की पावर 1/5 है, तो क्या ये स्क्वायर रूट 5 के बराबर है? नहीं जी, ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होता तो ये इसका 5th रूट होता, फिर ये स्टेटमेंट सही बनती। ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी, हमारे पास है x27 और उसके ऊपर है क्यूब रूट। ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखा है 27, और मैंने आपको बताया था क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो 1/3 होती है। हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास x की पावर 9 आता है, और ये यहाँ पे उन्होंने एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल। रेडिकल का मतलब है जिसमें ये साइन होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब -125 आपने ये लिखा, आपने इसको ऐसे, इसकी पावर 1/3 आप लिख सकते हैं, ये 1/3 है। ये -5 की पावर 3, ये -5 की पावर 3 मैंने कैसे लिखती, जब आप 125 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आप देखोगे कि वो 5 आता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 25 आता है, और फिर मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो 125 आता है। इसलिए आपने इसको यूं ऐसे करके लिख लिया, 1/3 आपके पास -5 आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, 5 हमारे पास है 3/32, और ये हमारे पास इसका 5th रूट है, ये इसका 5th रूट है। इंडेक्स में हमने 5 लिखा हुआ है। अब आप ये देखें 3, अब ये 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। कैसे? ये देखें 32 के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, ये देखें ये निकाली आपने, ये आप 4 5 में पढ़ चुके हैं। अब आप देखें 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। ठीक है जी। अब आपने अलग अलग करके लिख लिया, वो हमारे पास लॉ था ना, जो आपने लॉ पढ़े थे, डिवाइड हो रहे हो तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है जी, ये हमने इसको अलग अलग कर लिया, 3 की पावर 1/5 और 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर क्या आया? हाँ जी, आपके पास आंसर क्या आ गया? 3 की पावर आपके पास, ये देखिए, ये इसका 5th रूट, और ये चूंकि ये पावर कैंसिल हो चुकी थी इसलिए हमने 2